हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल लर्न विद उमेरा में आप सबको वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या ये जो टॉपिक एडवर्ब है, इसको हम आज उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इसकी तमाम काइंड के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब एक लफ्ज़ है, डेट मॉडिफाइज द मीनिंग, जो क्या काम करता है, तब्दील करता है मायने को। किसके मायने को? एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के मायने को, अ वर्ब के मायने को, और सम अदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को। तो एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एडजेक्टिव, वर्ब और या किसी और एडवर्ब के मायने को चेंज करता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, मीरा इज़ वेरी सैड, मीरा बहुत उदास है। तो यहाँ पे जो सैड है वो क्या है? एडजेक्टिव। कोई सी भी नाउन की खूबी या खामी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग को कौन ऐड कर रहा है? वेरी, यानी कि उदास है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? एडजेक्टिव को। तो ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस देखें, द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, बच्चा बहुत शिद्दत से रोया। तो यहाँ पे बिटरली जो है वो क्या है? एडवर्ब है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है या किसके अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है? वर्ब के अंदर। वेप्ट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बिटरली, जो कि है एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस देखें, अ हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेजी से भागता है। तो यहाँ पे रन क्या है? वर्ब है, और वर्ब के अंदर ऐड मीनिंग कर रहा है फास्ट, भागना तेजी से। तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। फोर्थ सेंटेंस देखें, ही वॉक्स वेरी क्विकली, और हमने अभी ऊपर ये सीखा कि वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब के अंदर मीनिंग और कौन ऐड कर रहा है? क्विकली। तो यहाँ पे मॉडिफाई एन एडवर्ब को जाहिर करने वाला वर्ड क्या है? क्विकली, जो कि क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड करे या फिर एडजेक्टिव, वर्ब या किसी और एडवर्ब के मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई करे, तब्दील करे, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब की चंद एक बुनियादी किस्में हैं। फर्स्ट वन पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ ये वर्ड ही हमें शो कर रहा है कि हमें किसके बारे में बात करनी है? टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। द एडवर्ब विच शोज द टाइम, ऐसा एडवर्ब जो वक़्त को ज़ाहिर करे, ऑफ एन एक्शन, जो भी काम हो रहा है उसके वक़्त को ज़ाहिर करे, इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का कीवर्ड क्या होगा? शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम को होते हुए कौन सा वक़्त है, वो वक़्त जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। वंस, एक दफ़ा। जैसे कि बहुत सारी हमें मूवीज़ के अंदर या बहुत सारे नॉर्मल रूटीन में इडियम्स में एक वर्ड नज़र आता है, वंस अपॉन अ टाइम, में एक दफ़ा का जिक्र है। तो ये वो एक दफ़ा है जो गुज़रा हुआ है, तो ये भी एक वक्त है। सेकंड पे आप लोग देखें, येस्टरडे, गुज़रा हुआ कल। एगो, पहले पहल। बहुत सारे गानों के अंदर ये पहले पहल को यूज़ किया जाता है, तो वो इंग्लिश में क्या होता है? एगो, गुज़रा हुआ एक वक्त। लेट, देर से। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो वक़्त को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये वो एडवर्ब हैं जो टाइम को ज़ाहिर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को ज़ाहिर करने वाले एडवर्ब। द एडवर्ब विच शोज़ द प्लेस ऑफ एन एक्शन, ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के होने की जगह को बताते हैं, इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसके आप एग्जांपल्स देखें। हेयर, यहाँ, ये भी एक जगह है। देयर, वहाँ, ये भी एक प्लेस को शो कर रहा है। अबव, ऊपर। डाउन, नीचे। इनसाइड, अंदर। आउटसाइड, बाहर। ETC एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि जगह के बारे में बात करते हैं। अगर कोई काम हो रहा होता है तो वो किस जगह पे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं।
थर्ड नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ नंबर। यहाँ नंबर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे तादाद की बारे में बात की जाएगी। द एडवर्ब विच शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ परफॉर्म। ऐसा एडवर्ब जो हमें ये बताए कि कोई भी काम कितनी दफ़ा किया जा रहा है इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर। तो उसको एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के होने की तादाद को हमारे सामने ज़ाहिर करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। इसकी आप एग्जांपल्स में देखें, नेवर कभी नहीं, ये ऐसी तादाद है, वो नंबर है जो कभी नहीं परफॉर्म किया गया काम, उसके बारे में बात हो रही है। ऑलवेज हमेशा से, जैसे कि मैं हमेशा से वॉक पे जाता हूँ, तो ये एक क्वांटिटी या एक नंबर या एक फ्रीक्वेंसी को हमारे सामने शो कर रहा है कि ऑलवेज है। ऑफन अक्सर औकात, कभी कभार, अगेन बार बार, सम टाइम बाज़ औकात, यूजुअली आमतौर पर, ETC एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये तमाम के तमाम जो वर्ड हैं ये जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई काम कितनी दफ़ा परफॉर्म किया गया है या किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम एडवर्ब्स जो कि हमें नंबर के बारे में बताते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है। नंबर 4 पे है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, यानी कि वो एडवर्ब्स जो कि अंदाज को या तौर तरीके को बयान करते हैं। द एडवर्ब विच शोज़ द मैनर ऑफ एन एक्शन। ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के होने के अंदाज को बयान करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसकी आप एग्जांपल्स देखें, स्लोली आहिस्ता से, ये भी एक अंदाज है। बैडली बुरी तरह, एंगरली गुस्से से, शदीद अंदाज से, केयरफुली एहतियात से, हैप्पीली खुशी से, ETC। तो ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि हमें किसी भी काम के होने के अंदाज को या तौर तरीके को बयान कर रहे हैं उनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। लास्ट पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसा एडवर्ब जो हमें मकदार के बारे में ज़ाहिर करे। द एडवर्ब विच शोज़ हाउ मच इज़ एन एक्शन परफॉर्म। ऐसा एडवर्ब जो हमें ये बताए कि कोई काम कितनी मकदार में किया गया है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इसकी आप एग्जांपल देखेंगे, वेरी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर पानी पिया गया है बहुत ज़्यादा तो वो एक मकदार है, उसकी क्वांटिटी है। लिटल थोड़ा सा, ऑल सब, ओनली सिर्फ, इनफ काफ़ी, होली मुकम्मल तौर पर, ETC एट्सेट्रा। ये तमाम के तमाम एडवर्ब जो हैं वो हमें मकदार के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी मकदार में अवेलेबल है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो मकदार को ज़ाहिर करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। आपने पूरी वीडियो के अंदर तमाम काइंड्स ऑफ एडवर्ब की डेफिनेशन को नोटिस किया होगा कि वो तमाम की तमाम इस पैटर्न से सेट की गई हैं कि जिसमें मेन चीज़ पे फोकस करने के बाद उस डेफिनेशन को एक ही पैटर्न में बनाया जाए, जैसे कि उसको लास्ट सेम तरीके से किया जाए और उसको स्टार्ट भी सेम तरीके से किया जाए। वो तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं वो इन डेफिनेशंस को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं और इनको अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये एफ़र्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।